जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में दिखाया था आपको कि हमारा सफ़र मुल्तान से लेके बाबूसर टॉप तक क्लियर हो चुका था। अब जैसे ही हम बाबूसर पास को क्रॉस करते हैं तो नीचे साथ ही चिलास का जो ज़ीरो पॉइंट है वो आ जाता है। अगर ज़ीरो पॉइंट से आप लेफ़्ट साइड पे जाते हैं तो वही चिलास वाला रोड आपको मिलेगा, कराक्रम हाईवे जो बेशाम और दासू वाली साइड से आ रहा है, और चिलास सिटी भी आपको लेफ़्ट साइड पे मिलेगा। अगर आप राइट साइड पे आओगे तो सबसे पहला जो एरिया आता है उसको गोनर फार्म कहते हैं। गोनर फार्म से जब आप आगे की तरफ आएंगे तो तत्तापानी का एरिया शुरू हो जाएगा। तत्तापानी का एरिया अक्सर लैंडस्लाइडिंग की वजह से ख़राब ही रहता है, और उसके फ़ौरन बाद रायकोट ब्रिज आ जाता है। रायकोट ब्रिज फेरी मेडोज़ के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है क्योंकि वहाँ से फेरी मेडोज़ को रास्ता निकलता है। उससे जब हम आगे आएंगे तो नांगा पर्बत व्यू पॉइंट आएगा। नांगा पर्बत व्यू पॉइंट से आगे आएंगे तो जगलोट सिटी आ जाएगा। जगलोट को हम लोग क्रॉस करेंगे तो हम दन्योर आ जाएंगे। दन्योर को हम लोग क्रॉस करेंगे तो रास्ते में कराक्रम हाईवे के ऊपर लेफ़्ट साइड पे नोमल वैली आएगी। उसके बाद हम नगर हुंजा में एंटर हो जाएंगे और हुंजा का बाज़ार अलियाबाद आ जाएगा। अब इस सब की मैं आपको ड्यूरेशन बताते चलूँ कि मुल्तान से अगर आप निकलते हैं तो इस्लामाबाद तक 7 घंटे लगते हैं। इस्लामाबाद से आगे बालाकोट आते हुए 3 घंटे लगेंगे। बालाकोट से आपको किवाई आते हुए 1 घंटा लगेगा। किवाई से ऊपर शुगरान जाते हुए आधा घंटा लगता है। शुगरान से सिरी पाए जाते हुए, यहाँ से इसको सरी पाई कहते हैं, वहाँ तक जाते हुए आपको तकरीबन एक घंटा या सवा घंटा के करीब जो है टाइम लग सकता है। उसके बाद किवाई से आधे घंटे के बाद उसी रोड के ऊपर, नारान वाले रोड के ऊपर, पारस एक एरिया आता है। पारस से भी जीप ट्रैक जाता है शारान फॉरेस्ट की तरफ। अगर आप फॉरेस्ट में जाना चाहते हैं तो वहीं से आपको जीप मिल जाएगी पारस से। उसके बाद आगे आपको महांडरी भी मिलेगा। उसके बाद आपको कगान मिलेगा। कगान के बाद आपका जो वो डैम वाला एरिया शुरू हो जाता है नारान का। उसके बाद फ़ौरन बाद नारान आ जाता है। दैन नारान से तकरीबन 5 से 10 मिनट के बाद राफ्टिंग का एरिया आता है। उससे मज़ीद 15 मिनट बाद बाटाकुंडी आ जाता है। बाटाकुंडी से आधा घंटा बाद बड़वई आ जाएगा। बड़वई के बाद जलखंड आ जाएगा। जलखंड की जो फेमस चीज़ है वो टाइगर पीक है। उसके फ़ौरन बाद आधे घंटे बाद बेसर आ जाता है। बेसर का मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि वो दूधी पत्थर का गेटवे है। दूधी पत्थर को बेसर से ही रास्ता जाता है, पीछे उसके ट्रैक है। उसके बाद फिर लुलुसर लेक आ जाती है और दिन बाबूसर पास। और बाबूसर पास से नीचे आते हुए तकरीबन आपको बाबूसर पास चढ़ते हुए और नीचे उतरते हुए 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं अगर मौसम अच्छा हो तो। मौसम ख़राब हो, बारिश हो या बर्फ़बारी हो तो इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। उसके बाद कराक्रम हाईवे पे ये आप नज़ारे देख रहे हैं, कुछ इस तरह के खुश्क पहाड़ हैं। ये अभी हम जगलोट की तरफ ही जा रहे हैं। हाँ, जगलोट से पहले 3 जंक्शन पॉइंट आता है। 3 जंक्शन पॉइंट में आपके लेफ़्ट साइड के ऊपर जो ये पहाड़ अभी आप देख रहे हैं, ये सारे जो मेरी लेफ़्ट साइड पे हैं ये कोहे हिंदूकश के पहाड़ है। राइट साइड के ऊपर हिमालय के होते हैं और बिल्कुल सामने आपको केटू के पहाड़ और उसका पहाड़ी सिलसिला नज़र आ रहा होगा। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो टूरिज़म में हम लोग जाते हुए विज़िट करते हैं। मज़ीद आगे आपको अभी ये जो वीडियो शुरू हुई है अभी ये होपर की है, क्योंकि हम लोग जब दूसरे दिन पहुंचे थे हुंसा तो काफ़ी लेट हो गए थे। रात के टाइम में वीडियो नहीं बना सका तो हम लोग होपर चले गए थे। तो ये होपर से नीचे वापसी आते हुए की वीडियो। होपर भी बहुत खूबसूरत वैली है हुंसा की, पर हुंसा भी उसको कह सकते हैं। उसको हम किसी और वीडियो में इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। तो ये उसका रोड है। ये जो सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं जिन पर बादल है, ये सारे हुंसा के पहाड़ हैं। अभी ये हमारी गाड़ी का जो रुख है वो हुंसा की तरफ है। ये हुंसा की तरफ हम जा रहे हैं। मज़ीद आगे आपको हुंसा दिखाते हैं। आप जो ही नगर वाले रोड ख़त्म करके बाहर मेन कराक्रम हाईवे पे वापस आते हैं तो अगर आप लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो आपको हुंसा का अलियाबाद बाज़ार, ऊपर चले जाएंगे तो करीमाबाद बाज़ार, अलतीत फोर्ट, बलतीत फोर्ट, ईगल नेस्ट, ये सारी चीज़ें हमको वहाँ पे मिलेंगी। ये भी हम एक बाकायदा पूरा कंप्लीट इस पे वीडियो बनाएंगे, पूरा व्लॉग बनाएंगे, और आप कहाँ कहाँ पे स्टेज़ कर सकते हैं वो होटल्स वगैरह भी दिखाएंगे। अब ये हम राइट साइड पर जा रहे हैं। हमारी डायरेक्शन जो है वो चाइना की तरफ है। तो सबसे पहले जो पॉइंट आता है हुंसा को क्रॉस करने के बाद वो आता है अताबा लेक। अताबा लेक से पहले एक टनल स्टार्ट होती है। अभी कुछ देर में हम लोग टनल में एंटर हो जाएंगे। ये टनल काफ़ी लंबी है, ऑलमोस्ट इसकी जो लंबाई है वो 6 किलोमीटर से अबव है, मोर देन 6 किलोमीटर है। तो ये अभी हम लोग टनल में एंटर होने वाले हैं और टनल के अंदर वैसे इतनी कोई ख़ास लाइटिंग वगैरह नहीं है, लेकिन जब टनल से बाहर निकलता है बंदा तो मज़े के सीन्स नज़र आते हैं।
टनल में सबसे खूबसूरत मंजर यही है कि जब टनल ख़त्म होती है तो उसके बाद आपको लेफ़्ट साइड पे अहताबाद लेक की कुछ इस तरह नज़र आती है। अच्छा, ये भी लेक के कलर्स कभी चेंज होते रहते हैं। जब विंटर बिल्कुल ख़त्म होता है तो इसका कलर ब्लू होता है, और अभी आप देख सकते हैं जब हम लोग गए थे तो जून में इसका कलर ग्रीनिश हो गया था। शायद ये कुछ मौसम की तब्दीली की वजह से भी ऐसा था। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अताबा लेक के ऊपर सिर्फ लग्जस होटल ही है जहाँ पे वो लोग स्टे कर सकते हैं या लेक का मज़ा ले सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। लग्जस तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। अगर लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो वहाँ पे ज़रूर जाएँ, लेकिन जो नहीं कर सकते उनके लिए मुनासिब होटल्स भी हैं। जैसे मैं एक बहुत खूबसूरत से होटल में हूँ। अगर आपको इसकी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपनी मेन स्टोरी की तरफ। अब जैसे कि हमारा टूर कंप्लीट हो चुका था चाइना बॉर्डर वगैरह का और हुंजा का, सारी की सारी साइट्स हमने अपने क्लाइंट्स को पूरी करवा दी थी विज़िट। तो उसके बाद जब हम वापसी आए, ये भी हम चिलास वाली साइड से बाबूसर टॉप पे चढ़ रहे हैं, तो मतलब जैसे जाते हुए भी रास्ते में बर्फ़बारी हो गई थी, स्नोफॉल हुई थी। अभी वापस आते हुए भी स्नोफॉल काफ़ी ज़्यादा फ़ील हो रही थी कि हो रही है। ऊपर जैसे आप देख सकते हैं कि वाइट कलर के बादल थे। अभी इस वीडियो में आपको नेचर के कलर्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन 5 से 10 मिनट के बाद कुछ ऐसा हुआ था जो हमने बिल्कुल तसव्वुर भी नहीं किया था। जैसे जैसे हम बाबूसर टॉप की बुलंदी के ऊपर आते जा रहे थे, अंधेरा होता जा रहा था, नेचर के कलर्स डल होते जा रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरी नज़र नहीं देख पा रही या मुझे कोई कलर नज़र नहीं आ रहा, बट ऐसे जैसा नहीं था, सबके साथ इस तरह हो रहा था। जैसे जैसे हाइट आ रही थी, ऊपर स्नोफॉल भी हो रही थी। ये रोड भी आपको गीला नज़र आ रहा होगा। तो इसके फ़ौरन बाद जब हम लोग ग्रीनरी वाली साइड से थोड़ा सा ऊपर गए तो उसके नज़ारे थे, आप भी सुभान अल्लाह कहेंगे कि ये जून का महीना है और जून के महीने में ये क्या नज़ारा है। ये हम लोग हैर व हाफियत से अल्लाह के करम से बाबूसर टॉप के ऊपर आ चुके थे और बादल जो है वो नीचे की तरफ जा रहे थे। ये आप बाबूसर पास के हालात देख सकते हैं। बाबूसर टॉप के कितना प्यारा सीन नज़र आ रहा है, कितना प्यारा मौसम है। जितनी खूबसूरती ऊपर आते हुए हो रही थी, फील नीचे जाते हुए उससे भी दोगुनी हो गई जब हमने बादलों की एक पूरी की पूरी तह देखी थी। वो भी आप आके इस वीडियो में लाजमी देखिएगा।
यहाँ से कुछ देर के बाद हमारी गाड़ी भी पूरी की पूरी बादलों में कवर हो गई थी। बस ये सब अल्लाह की कुदरत है कि पाकिस्तान के कुछ इलाकों में इतनी शदीद गर्मी होती है जून में कि पंखे के बगैर गुजारा ही नहीं होता। पंखे तो क्या, आजकल तो एसी के बगैर गुजारा नहीं होता। फिर भी जो नेचुरल एसी हैं, अल्लाह पाक की कुदरत देखी कि उन इलाकों में कितनी सर्दी पड़ती है। अगर आप लोग भी इस तरह के वेदर्स इंजॉय करना चाहते हैं, एडवेंचर करना चाहते हैं, तो हमसे रब्ता ज़रूर करें। इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ लेके भी जाएंगे और इस तरह के एडवेंचर भी करवाएंगे।